का कड़ा विरोध हुआ। ऐसे नैरेटिव गढ़े गए कि इसके लागू होते ही मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। आज यह एक्ट लागू हो गया तो कल तक भारतीय टेलीविजन के डिबेट शो में मोदी की निंदा करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार आज भारत की नीतियों की न सिर्फ सराहना कर रहे हैं, बल्कि सीए कानून के लागू होने से पाकिस्तान के शोषित और भयभीत हिंदुओं के पक्ष में मोदी का एक प्रभावशाली कदम तक बता रहे हैं। ये भारत की बढ़ती साख है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह वीडियो पूरा देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। इंडिया इज बिकमिंग अ हिंदू स्टेट, इज अ हिंदू राष्ट्र, so need not to be worried कि वो क्या हो रहा है। so adjust yourself into those उस अंदाज में अपने आप को एडजस्ट करो भाई। मुसलमानों के लिए ये एक्ट नहीं है, और अगर मुसलमान परेशान है तो बस जिधर हैं उधर ही रहे, मगर ये जरूर है कि ये एक अच्छी बात हो गई है। पाकिस्तान में भी जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफी खुश होगी और काफी मुतमईन होगी कि जी उनको यहाँ पे जिस तरह से तंग किया जाता है, जिस तरह से उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई है, और अब तो इतनी कम हो गई है कि तकरीबन ना होने के बराबर शायद 1 और 2% ही रह गए। भाई नरेंद्र मोदी इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एज यू मे बी द प्रैक्टिसिंग मुसलमान। सो उसके प्रिज्म से जाएं, वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, वो अपने धर्म मजहब की भी सेवा कर रहे हैं, वो कौम की भी सेवा कर रहे हैं, वो मजहब की सेवा कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। आप क्या समझते हैं इन लोगों को? आप क्या नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं आपके सामने मजाक कर रहे हैं? वो He is doing for his life after death obviously। देखिए आपको नए इंडिया को समझना होगा एंड आपको एडजस्ट करना होगा उसके साथ। ये नहीं हो सकते a person who is becoming a third time prime minister with the support of the people of India and you are pushing him कि नहीं आप अपने मुल्क जो है ना वैसे चलाओ जैसे हम चाहते हैं। You can't do to get it done। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। और वैसी साहब जो हैं जो मुसलमानों के छोटी सी वो एक लीडरशिप हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं तेलंगाना से, वो कहते हैं कि ये बेसिस ऑफ रिलीजन ना डिसाइड करें कि जी मजहब की बुनियाद पे क्यों आप ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, टेक्निकली सवाल में वजन मौजूद है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब तीनों मुल्कों के अंदर मेजॉरिटी मुसलमान हैं तो देन या तो हो ना कि पूरी दुनिया में से उन्होंने मुसलमानों को मना कर दिया हो, लेकिन अगर उन्होंने मना किया है सिर्फ मेजॉरिटी ममालिक में जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है तो देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। पे जो माइनॉरिटीज थी उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, 24% तक थी। अब हम तरह तरह के बहाने तराशते हैं, हम तरह तरह की बातें करते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी असल में वो ना 47 के बाद बांग्लादेश बना तो 71 में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो थी माइनॉरिटीज की वो बांग्लादेश चली गई। उसके बाद ये कुछ लोग जो थे वो मुल्क से बाहर चले गए रोजगार के लिए, और इस वजह से वो कम हो गए। फिर जो बचे जी कुछ लोग कन्वर्ट हो गए और वो मुसलमान बन गए, तो इसलिए जो है वो हिंदू पॉपुलेशन और सिख पॉपुलेशन या क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है। 76 साल में इन लास्ट 76 years बिकॉज ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ आवर लीडरशिप हम तब से लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। हम नफरत करते हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे से में शादियां नहीं करते, हम एक दूसरे के खानों पे नहीं जाते, हम एक दूसरे को गोलियां मारते हैं बिकॉज कि वो शिया है, वो सुन्नी है, वो देवबंदी है, वो अहले हदीस है, वो फलाना है, वो डमकाना है, वो ये है। ऐसा गंदी तरीके से हमने इंसानियत ह्यूमैनिटी को बहुत नीचे कर दिया, और ये जो सेक्टेरियन डिवाइड है इसकी बेस के ऊपर हम मुआशरे को देखते रहे, समझते रहे, करते रहे एंड ऑल दैट। आरएसएस के लोग दे आर मच मोर लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन द पाकिस्तानी इस्लामिस्ट। आपको पता है पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, डिक्टेटर्स का साथ दिया, मुल्क के अंदर इमरजेंसीज का नफाज करवाया ताकि वो क्या कर सके, वो मुल्क के अंदर शरिया को इंप्लीमेंट करा सके, रिलीजियस वो जो शरिया है उसको इंप्लीमेंट करा सके। इसलिए एंड इन रियलिटी वो क्या कर रहे थे, आरएसएस ने तो ऐसे नहीं किया। They followed the path of democracy. They followed the path. They kept waiting for a time. उस वक्त तक इंतजार करते रहे, आज तक वो इंतजार कर रहे हैं। We will follow democratic, constitutional
political means to transform India, and for this matter, the people's will is required, and they are waiting for the will, and they are implementing the will. So wait for it. हमने तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी किया बाय डंडे के सर से. हमने तो पाकिस्तान के डिक्टेटर को साथ में ला लिया मौलवियों ने, और डिक्टेटर को साथ में लाके ये किया. वो तो ऐसे नहीं कर रहे, वो तो नहीं फौज को कह रहे कि ऐसे करो. उनका तो अपना एक तर्ज जिंदगी है, वो उस तर्ज जिंदगी को कर रहे हैं. आई डू अप्रिशिएट इट. मेरी उनसे हर चीज में हो सकता है मैं उनसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, मेरा उनसे मौक़िफ़ अलहदा हो हर चीज में, बट दे आर फॉलोइंग अ डेमोक्रेटिक पाथ. They are not following unconstitutional path. They are not breaking the उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तज़हीक नहीं की जिस तरह हमारे डिक्टेटर्स ने की. ये तरह तरह के बहाने देते देते हम ये भूल जाते हैं कि जिसे हम बहाने दे रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो भी थोड़ी बहुत अकल और समझ बूझ रखते हैं. वो हमारी बातों में नहीं आएंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में क्या गलत हो रहा है और क्या सही. लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान ने जो है वो सीए इंट्रोड्यूस करा कर यकीनन जो पाकिस्तान में हिंदूज हैं या किसी और कंट्री में जिनको परेशानी है, जो कि अपने रिलीजन को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे या जिनको हर वक्त खतरा रहता है. हमने तो अभी देखा था कि हमारे यहाँ के एक पार्लियामेंटेरियन थे, आई थिंक सेनेटर साहब थे, उन्होंने हिंदू सेनेटर थे, और उन्होंने बताया था कि जी उनकी जो कम्युनिटी है उसको किस तरह से तंग किया जा रहा है, किस तरह से उनके रिलीजन की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है, और वो बेचारे दुहाइयां दे रहे थे सेनेट में खड़े होकर. लेकिन उसके बाद उनके साथ उनकी कोई मदद की गई या नहीं, इस बारे में कोई न्यूज नहीं है. यानी उन्होंने बात की, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई. तो पाकिस्तान में तो खैर इसी तरह की चीजें होती हैं. कभी आप देखते हैं कि चर्च जला दिए, बहुत सारे चर्च हमने जला डाले थे लास्ट ईयर. आपको याद होगा कि तकरीबन 20 से 21 चर्च थे जो कि पाकिस्तान में पंजाब में जला दिए गए. उसके बाद मंदिर तोड़ने का सिलसिला, मंदिर डिमोलिश करने का सिलसिला, मंदिर की जमीन बेच देने का सिलसिला पाकिस्तान में चलता ही रहता है. कराची में भी एक मंदिर को डिमोलिश किया गया था और उसके ऊपर मैं भी कराची पहुंची थी और मैंने भी वहां पर जाके बात करने की और वीडियो बनाने की कोशिश की थी. तो पता ये लगा कि जी वो जमीन जो थी उसको सेल कर दिया गया था, और जो लोग उसके केयर टेकर थे उन्होंने ही मंदिर की जमीन जो थी वो बेच दी थी, और उसके बाद उस मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया. इसी किस्म की चीजें जो है वो पाकिस्तान में हम अक्सर देखते रहते हैं कि कभी मंदिर को तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया. इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने जा रहा था, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन इमरान खान के जमाने में एक जमीन इस्लामाबाद में दी गई थी और कहा यह जा रहा था कि जी यहाँ पर मंदिर बनेगा. फिर उसके बाद एक हंगामा रहा, वहां पर कई लोग पहुंच गए जिन्होंने वहां पहुंचकर अजाने देना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा. वो वीडियोस भी काफी वायरल हुई कि लोग वहां पे खड़े हैं और कोई ना कोई वहां पे अजान दे रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इस तरह से हमने ये जता दिया कि जी हमारे मुल्क में, हमारे दिलों में किसी भी दूसरे रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं है. बहुत अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ऐसे ही लोग हैं. और अगर आप किसी का, वैसे तो खैर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि इंसान का दिल जो है उसमें क्या है वो नहीं देखा जा सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनन पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के दिल में से यही निकलता कि हमें किसी भी दूसरे रिलीजन में दिलचस्पी नहीं है, किसी भी दूसरे रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, और ना ही हम उन्हें कोई स्पेस देना चाहते हैं. भारत के ऊपर यकीनन अब हमारे टीवी चैनल्स भी दिखा रहे हैं. पहले तो खैर कश्मीर के ऊपर हमारे शोज चल रहे थे, जो कश्मीर में प्रॉब्लम हुई है, जो कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. लेकिन अब आज मैं देख रही थी कि सुबह से टीवी चैनल जो है वो भारत की इस खबर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, काफी ज्यादा कवरेज की जा रही है कि जी ये जो भारत ने या मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो ये एक्ट लेकर आए हैं सीए का, जी हाँ, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया. इम्प्लीमेंट तो खैर उन्होंने पहले भी कर दिया था, जिस वक्त इलेक्शन से पहले ही इम्प्लीमेंट करने के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई थी. लेकिन इस वक्त तकरीबन 14 लोग ऐसे हैं जिनको के भारत ने सिटीजनशिप दे दी है. अब इसको देखते हुए यकीनन कई तरफ से जो है आवाजें उठेंगी, कई तरफ से जो है स्टेटमेंट्स आएंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, और हमारी सब पे ही नजर है कि कौन क्या कहता है. लेकिन ये जरूर है कि मोदी जी के इस एक्ट ने कम से कम अगर और कहीं नहीं तो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनको जरूर उम्मीद की किरण दिखाई है. क्योंकि जिस तरीके से बेचारे यहाँ परेशान है, और बहुत सारे तो खैर ऐसे जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनसे बातचीत होती है, घर आना जाना है, और
उन लोगों को मैं देख रही होती हूँ कि वो किस तरीके से परेशान है, अपने बच्चों के लिए परेशान है, अपने फ्यूचर के लिए परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी किस्म की परेशानी में वो बेचारे जो हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से किसी दूसरी कंट्री में निकल जाए, कहीं यूरोप निकल जाए, यूरोप का वीजा लग जाए या कहीं का वीजा हो जाए, जो कि अक्सर नहीं हो पाता। लेकिन अब भारत के इस सीए वाले एक्ट को लेकर यकीनन बहुत सी हिंदू फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने सोचा होगा, जिन्होंने शुक्र किया होगा और जिन्होंने ये फैसला किया होगा कि वो यहाँ से निकलेंगे और वो भारत पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर वो ये सीए के कानून के तहत सिटीजनशिप अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं कि पाकिस्तान से कितने लोग जो है इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और उनको एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। भारत जो है वो क्या पाकिस्तान से जो हिंदूज जाएंगे या पाकिस्तान से जो हिंदू फैमिलीज अप्लाई करेंगे, क्या उनको रिस्पांस मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? वैसे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है। होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ हर एक को उसका राइट दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, और उसको उसी को देखते हुए हमारी जो माइनॉरिटी है वो हमसे इतनी खुश रहे कि वो भारत के इस सीए एक्ट के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो ना दे, बिल्कुल इंपॉर्टेंस ना दे और वो कहे नहीं जी हम पाकिस्तान में बड़े खुश हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अभी तक जिन लोगों से बात हुई है, मेरी अभी तक जिन हिंदू फैमिली से बात हुई है, उनका यही कहना है कि ये एक्ट अच्छा है, वो इसके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, मगर उनका ये भी कहना है कि जी हम भी किसी वक्त अप्लाई करेंगे। तो इससे साबित तो यही होता है कि हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और ये फेलियर हमारा जो है वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ये और बात है कि हम मुंह छुपा के निकलने के चक्करों में रहते हैं, बजाय इसके कि अपनी चीजों को ठीक करें। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो बहुत परेशान है, उसकी जो हालत है, जमीनों पे कब्जा कर रखा है। अगर हम केपीके और पेशावर और उस तरफ की बात करें केपीके की, तो वहां पे बहुत से ऐसे हिंदू फैमिलीज भी मुझे मिली जिन्होंने ये बताया कि उनके एरिया में शमशान घाट भी नहीं है, और अगर उनके किसी की डेथ हो जाए खुदा ना खास्ता तो उसको लेकर उन्हें काफी दूर कहीं जाना पड़ता है जहां पर शमशान घाट है, उनके एरिया में नहीं है पेशावर में, और फिर जाकर कहीं वो सारी रसूमात जो है वो अदा कर पाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ना कोई सुनता है ना कोई देखता है। दोस्तों, आज भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। जिस कानून के लिए इतनी